1862 में हुई थी भारत के पहले हाई कोर्ट की स्थापना। 5 अगस्त 1991 को देश को मिला हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस। लीला सेठ बनी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस। आज वक्त बदल गया है। आज आप देश के किसी भी अदालत में चले जाएं, महिला वकीलों और जजों की संख्या अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। हालांकि महिला जजों की संख्या में आज भी कमी महसूस की जाती है। फिर भी एक वक्त था जब देश की अदालतों में महिला जजों की संख्या ना के बराबर होती थी। इंडिया में पहले हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी, लेकिन देश के किसी भी हाई कोर्ट को महिला चीफ जस्टिस मिलने के लिए 130 सालों का इंतजार करना पड़ा था। लेकिन आखिर ये इंतजार 5 अगस्त 1991 को खत्म हुआ और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को पहली महिला चीफ जस्टिस मिली, जिनका नाम था लीला सेठ। लीला सेठ की वकालत से लेकर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस तक का पूरा सफर चकित कर देने वाला है। तो चलिए जानते हैं देश की किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ के बारे में सब कुछ। कानून की पढ़ाई में जरा भी नहीं थी रुचि। ये बात सुनकर आप चौंक तो जरूर गए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। कानून की पढ़ाई में लीला सेठ को जरा भी रुचि नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर उन्होंने ये फील्ड कैसे चुन लिया। इसका जवाब भी रोचक है। लीला सेठ ने कानून की पढ़ाई में एडमिशन क्यों लिया, इसके बारे में उन्होंने खुद बताया था। बकौल लीला सेठ, मुझे लॉ में कोई विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन इसके लिए मुझे रेगुलर क्लास करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया। हालांकि इसके पीछे भी बड़ी वजह थी। जब वो 2 बच्चों की मां बन गई, उसके बाद उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू करने की सोची, लेकिन 2 छोटे छोटे बच्चों की मां के लिए ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे में उन्हें केवल कानून की पढ़ाई ही दिखी, जिसमें रेगुलर क्लास करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर क्या था, उन्होंने लॉ में ही अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया और लॉ में एडमिशन ले लिया। चीफ जस्टिस लीला सेठ के करियर का सफर। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद लीला सेठ ने 1959 में पटना हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो ऐसा वक्त था जब पटना हाई कोर्ट की इकलौती महिला वकील वो हुआ करती थी। वो ऐसा वक्त था जब महिला वकीलों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। फिर भी ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी उन्होंने पटना हाई कोर्ट में 10 सालों तक प्रैक्टिस किया। पटना हाई कोर्ट के बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस किया। भारतीय हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस होने के अलावा लीला सेठ के नाम कई रिकॉर्ड्स भी जुड़े हैं। मसलन लंदन बार के एग्जाम में उन्होंने टॉप किया था, जिसके बाद लंदन के अखबार में मदर इन लॉ हेडलाइन के साथ उनकी तस्वीर उनके बच्चे के साथ छपी थी। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली पहली महिला वकील लीला सेठ ही थी। इसके अलावा वो भारत के 15वें विधि आयोग का हिस्सा भी रही। इतना ही नहीं, दिल्ली के निर्भया केस के बाद जब महिला सुरक्षा को लेकर कानून बनाया जा रहा था, तब जस्टिस वर्मा आयोग का गठन किया गया था। लीला सेठ आयोग की 3 सदस्यों में से एक थी। साथ ही पिता की संपत्ति में बेटी के अधिकार के लिए भी उन्होंने कानून में बदलाव किया था। लीला सेठ का यादगार केस। किसी के भी करियर में एक ऐसा पल होता है जब वो यादगार बन जाता है। लीला सेठ के साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था। जब वो अपना पहला क्रिमिनल केस लड़ रही थी, तब फीस के रूप में उन्हें घी का डब्बा मिला था। वो एक क्रिमिनल केस था जिसमें एक लोको पायलट पर आरोप था कि उसने ट्रेन के ऊपर बैठे लोगों का ध्यान नहीं रखा और ट्रेन को सुरंग में घुसा दिया था, जिसकी वजह से ट्रेन के ऊपर बैठे लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन लीला सेठ ने ये केस जीता। लेकिन उस लोको पायलट के पास उनकी फीस देने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर उस लोको पायलट ने उन्हें अपने घर का बना घी का डब्बा फीस के रूप में उन्हें दिया था। लीला सेठ की जीवनी और परिवार। 20 अक्टूबर 1930 को लीला सेठ का जन्म यूपी की राजधानी लखनऊ में हुआ था। वहीं 5 मई 2017 को उनका निधन हो गया था। उनकी स्कूली पढ़ाई वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग के लोरेंट कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। जब वो महज 11 साल की थी, तभी उनके पिता का देहांत हो गया, जिसकी वजह से उन्हें
कम उम्र में ही काम करना शुरू करना पड़ गया था। उन्होंने पहला काम रेलवे में स्टेनोग्राफर के रूप में किया। इसी वक्त उनकी मुलाकात प्रेम सेठ से हुई थी, जो कि उस वक्त की नामी गिरामी कंपनी बाटा में काम करते थे। 1951 में प्रेम सेठ से उनका विवाह हुआ। उसके बाद 2 बच्चे होने के बाद नियति उन्हें कानून की तरफ ले आई और उन्हें भारतीय हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने का गौरव हासिल हुआ। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।